Mike Menzer's HIT program, and I'm damn sure आप लोगों ने इस चीज को नहीं सुना होगा कभी, बट दिस इज समथिंग विच हैज पर्सनली हेल्प मी। और मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था पहले से, बट मैं जिस हिसाब की ट्रेनिंग करता था 10th क्लास के बाद 11th और 12th में, ये कुछ हद तक सिमिलर है इस चीज के। HIT का फुल फॉर्म है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जो कि माइक मेंजर की स्टडीज पे बेस्ड है बॉडी बिल्डिंग के। एंड मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स और एवरेज पीपल इस चीज को नहीं जानते, तो आज मैं आपको बताऊंगा माइक मेंजर की HIT ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। तो क्या आप कम समय में ज्यादा मसल गेन करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा माइक मेंजर के HIT ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, जो साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो माइक मेंजर ने इस चीज पे स्टडी करी थी, जिससे आप कम समय में ज्यादा मसल बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और ये ज्यादा फायदेमंद है रेदर देन 2 3 4 5 घंटे भी। मैंने बंदों को जिम में रहते हुए देखा है। इन फर्दर वीडियो आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली इज माइक मेंजर्स HIT ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो HIT ट्रेनिंग क्या है? HIT का मतलब है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, और इसमें आप कम रेप्स, कम सेट्स और फुल इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करके अपना वर्कआउट जल्दी फिनिश कर सकते हो। माइक मेंजर ने HIT ट्रेनिंग के कुछ मेन प्रिंसिपल्स दिए थे, जो कि हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल ये कि हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना है। एक ऐसा वेट चूज करो जिसको आप मिनिमम 6 रेप्स तक ले जाओ और मैक्सिमम 10 से 12 रेप पे आपका फेलियर आ जाए। तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ शुरुआत से। मैंने इससे पहले बहुत कुछ बोला लेकिन मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो जिम में जाओ, जो आप वर्कआउट करने वाले हो उसका एक सबसे मिनिमम वेट लो, उसका एक सेट लगाओ 10 से 12 रेप्स का, जो कि होगा वार्म अप सेट। थोड़ा हाथों को शेक करो या फिर जो बॉडी पार्ट है उसको, फिर से वो सेट लगाओ, फिर से 10 12 रेप्स एकदम लाइट वेट के साथ। ठीक है, आपकी जब उस बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा अच्छा, उसके बाद आप रेडी हो HIT के हिसाब से ट्रेन करने से। ठीक है, 1 से 2 बार अपना एकदम लो वेट के साथ वो रेप्स लगा लिए। ठीक है, अब वो वेट लो जिससे आप मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 रेप्स, 12 रेप्स, 13 रेप्स भी मारो, और उधर तब तक आपका फेलियर आ जाए। ठीक है, तो लिया हमने, हम एक और अच्छे फॉर्म के साथ हम सेट कर रहे हैं। हमने अगर 6 रेप्स तक आपका नहीं जा रहा तो आपको वेट कम करने की जरूरत है, और अगर 10 12 रेप्स से ज्यादा जा रहा है तो आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है। और बिल्कुल उस आखिरी सेट तक जाना है जब आपसे परफेक्ट बॉडी फॉर्म के साथ एक सेट भी ना लगे, उस लास्ट इंटेंसिटी तक जाना है। तभी जाके आपकी मसल ग्रोथ होगी। ठीक है, ये है बस। तो माइक मेंजर ने अपने ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स दिए थे HIT ट्रेनिंग के, तो वो कुछ ऐसे हैं कि कम वॉल्यूम पर हाई इंटेंसिटी करनी है। हर सेट को फेलियर तक ले जाना जरूरी है, यानी जब तक आप और एक रैप नहीं कर सकते। ठीक है, आपने चूज किया एक एक्सरसाइज की, मैं ये वाली एक्सरसाइज करूंगा, ये मेरी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप उस एक्सरसाइज को करोगे। सबसे पहले उसका वार्म अप सेट लगाना है एकदम मिनिमम वेट के साथ। एक 12 रेप्स का, 10 रेप्स का, 8 रेप्स का एक वार्म अप सेट लगा लिया। फिर थोड़ा सा बॉडी अपने शेक कर ली, थोड़ा ब्लड फ्लो हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और वार्म अप सेट लगा सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपको फुल इंटेंसिटी के साथ उस चीज में घुसनी है। तो उसके बाद आपको फिर ये हो गया, दूसरा वार्म अप सेट हो गया, तीसरे में आपको सो गया अंदर। अब आपको एक वो वाला वेट लेना है जिससे आप मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 रेप्स मार सको, और 11 से 12 रैप पे आपका मसल फेलियर आ जाए, जिससे आप एक और रैप ना कर पाओ। ठीक है, तो 2 वार्म अप हो गए, अब असली ट्रेनिंग पे आए। तो वो हमने करनी शुरू करी, 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप,
प्रॉपर फॉर्म के साथ। ठीक है, मिनिमम 6 रैप तक जाना चाहिए। मिनिमम 6 रैप भी नहीं निकल रहे तो वेट को कम कर दो, और अगर 12 13 14 15 तक और उससे भी ज्यादा जा रहा है तो वेट को बढ़ा दो ताकि वो रैप्स वहां से कम हो जाए। ठीक है, मिनिमम 6, मैक्सिमम 12 13 तक 14 तक भी आपको जाना है, और तब तक आपको मसल फेलियर आ जाना चाहिए। ठीक है, और पूरी जान से, मतलब अगर 8 पे आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि अब नहीं होगी, और ट्राई करो, और 2-3 रेप्स निकलेंगे। ठीक है, तो 12 13 ऐसे हो गए, उसके बाद आप वो वाला जो पॉइंट है ना, जब आप एक भी रेप नहीं लगा पा रहे होंगे, वो होगा आपका एक्चुअल मसल फेलियर। और दिस इज ओनली HIIT ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब आपको, और ये मतलब 1 घंटे से भी कम टाइम में ये मतलब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। आपको जो एक्सरसाइज करनी है उस एक्सरसाइज के 2 वार्म अप सेट लगाने हैं। ठीक है, 10-10 के रेपिटेशन लगाने हैं एकदम लाइटेस्ट वेट के साथ। फिर अपना वेट लेना है जिसमें आपको एक ऐसा वेट चूज करना है जो मिनिमम 6 रेप्स और मैक्सिमम 12 रेप्स दे। और आपको 12 से 13 रेप में अपना मसल फेलियर आ जाएगा, और पूरी हाई इंटेंसिटी के साथ लास्ट जब तक आप में जान बची तब तक वो सेट करना है फेलियर तक। और बस हो गई वो वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। अब 2 से 3 मिनट वेट करो और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करो। उसमें भी सेम करना है, उसमें भी 2 सेट वार्म अप के लगाने हैं। ठीक है, और 2 सेट जैसे वार्म अप के लग गए, तीसरा सेट जो रहेगा वो लगाना है आपको हाई इंटेंसिटी वाला जो 12 से 13 रेप्स तक जाएगा, और वहां पे आपकी मसल फेलियर होगी, और तब खत्म होएगा वो सेट, और फिर वो एक्सरसाइज भी खत्म। ऐसे करते करते आप कम टाइम में ज्यादा मसल ग्रोथ कर सकते हो, और ये चीज जिम में खत्म नहीं होती, HIIT प्रोग्राम। अब दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है आपका फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब चीट रेप्स नहीं लगाने, हिल रहा है ऐसे नहीं, एकदम परफेक्ट फॉर्म के साथ आपके फेलियर आना चाहिए, परफेक्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तीसरी चीज जो रहेगी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। हर वीक आपको थोड़ा 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 जो वेट है वो बढ़ाना है, ताकि जो आपकी मसल्स है वो बिल्ड होती है। ठीक है, चौथी बात कि हफ्ते में रोज हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, वरना मसल ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मतलब है हफ्ते में 3 से मैक्सिमम 4 दिन आपको ट्रेनिंग करनी है हाई इंटेंसिटी के साथ, और बस बाकी पूरे दिन रेस्ट करना है। मंडे को ट्रेन किया, ट्यूसडे को रेस्ट, वेडनेसडे को ट्रेन किया, थर्सडे को रेस्ट, फ्राइडे को ट्रेन किया, सैटरडे संडे को रेस्ट। ऐसे ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, और टाइम से सोना है, कम से कम 9 आवर्स 8 आवर्स, ताकि जो मसल हील हो पाए अपने अच्छे से। ठीक है, और डेली अगर डेली जिम जाओगे और अगर डेली हाई इंटेंसिटी फॉलो करोगे तो नहीं होगा, कोई आपको आपकी उल्टा पूरी जो बॉडी है वो सोर फील होगी और आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो यही बात है, जो जिम सेशन कर रहे हो उसमें आपको हाई इंटेंसिटी करना है। जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको पता होगा कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपको वो वाली एक्सरसाइज लो, उसके 2 वार्म अप सेट लगाओ, तीसरे में ऑल इन जाओ, जब तक आप उसका एक और रेपिटेशन ना निकाल लो। मतलब एक रेपिटेशन भी जब नहीं लग रही है तब वो आ गया आपका फेलियर, और वहीं पे आपको रुक जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करना है 3 सेकंड बाद, 3 मिनट बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका HIIT। और हफ्ते में सिर्फ 3 से मैक्सिमम 4 दिन ट्रेन करना है, बस बाकी पूरे दिन आपको रेस्ट करना है। ठीक है, और आपको लगेगा आपका वर्कआउट 30 मिनट 40 मिनट में खत्म हो रहा है, फिर आपको लगेगा यार मेरा वर्कआउट इतनी जल्दी खत्म हो गया, अच्छा वर्कआउट था कि नहीं था, ऐसा वैसा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर जिम में 20-20 घंटे 24-24 घंटे रह के बॉडी बनती तो मैं 24-24 घंटे रहता, बाकी से बॉडी बिल्डर्स 24-24 घंटे भी जिम में रहते। और माइक नाजर बचपन में हफ्ते के सारे दिन ट्रेन करते थे, और उनकी मम्मी बोलती थी कि माइक ट्रेन बॉडी जिम में नहीं बनती है, जब तुम रेस्ट करोगे, रिकवर होने का टाइम दोगे अपनी बॉडी को, तभी बॉडी बनेगी। बचपन में माइक अपनी मॉम की बात नहीं मानते थे, लेकिन जब उन्होंने इस चीज के बारे में पढ़ना शुरू किया, इस चीज के बारे में रिसर्च करना शुरू किया और इनके आंसर्स निकालने शुरू किए, तब उन्हें ये सब चीजें मिली। तो इन कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं, पहली चीज, जो भी आप जिम जा रहे हो वर्कआउट करने के लिए, तो जो एक्सरसाइज आपको करनी है पहले से दिमाग में सेट कर लो, ये एक्सरसाइज करूंगा मैं। ठीक है, गए हल्का फुल्का वार्म अप किया, अपनी थोड़ी अच्छे से मोबिलिटी वगैरह हो गई। उसके बाद जो आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो
उसका सबसे लाइटेस्ट वेट लो, उसके 10 से 12 रेपिटेशन लगाओ, 2 वार्म अप सेट करो, तीसरे में ऑल इन जाना है, मिनिमम 6 रेपिटेशन, मैक्सिमम 12 रेपिटेशन करना है, और तब तक जाना है जब तक आपका वो लास्ट फेलियर नहीं आ जाता कि उसके बाद आप एक और रैप नहीं कर पा रहे, तब तक जाना है आपको। ठीक है। दूसरी बात, फॉर्म एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज मत करना, उल्टा सीधा मत करना कि जीट रैप्स निकाल रहा हूँ, नहीं, परफेक्ट फॉर्म के साथ जितना ज्यादा रेपिटेड, मतलब जितना ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ जितना ज्यादा परफेक्ट फॉर्म के साथ आप ट्रेन करोगे उतना अच्छा रहेगा। तीसरी बात, रेस्ट एंड रिकवर। घर जाना है, खाना है अच्छे से, अपना जो भी दिन का काम है वो करना है, सो जाना है, रेस्ट करना है, हफ्ते में सिर्फ 3 बार ट्रेन करना है, बॉडी अच्छी डेवलप होगी, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो वैसे कौन होता हूँ, माइक मेंजर तक बोल रही थी ये, और मैं तो ना प्रोटीन पाउडर खाता हूँ, ना मैं कोई सप्लीमेंट लेता हूँ, मैं घर का माँ का हाथ का खाना खाता हूँ, बस और कुछ नहीं करता।